everyone and welcome back to my channel. So in today's plan, we're going to study how can we convert a binary number into a decimal number. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर के अंदर किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एनालॉजी विद द प्रीवियस पार्ट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर एक डेसिमल नंबर गिवन है दैट इज 5। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर होता है दैट इज कि जब भी वी हैव टू कन्वर्ट एनी नंबर टू अनदर नंबर सिस्टम, तो उसमें हमको सबसे पहले फोकस करना होता है कि हम कौन से नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम कन्वर्जन करना चाह रहे हैं इनटू बाइनरी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से हम इसको रेपिडेटली डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 0 नहीं आ जाता है, राइट। अब यहाँ पर इसको सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आता है। अगर मैं 5 को यहाँ पर 2 से डिवाइड करूंगी, आई हैव अ रिमाइंडर ऑफ 1 एंड क्वेश्चन मेरे पास बचेगा यहाँ पर 3। ठीक है, वापस से इसको डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा एंड क्वेश्चन के अंदर मेरे पास आ जाएगा 1। वापस से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा एंड यहाँ पर मेरे पास 1 है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर बैकवर्ड फैशन के अंदर रीड करते हैं, तो जो आंसर यहाँ पर हमको कैलकुलेट होकर मिल रहा है दैट इज गोइंग टू बी 101 ओवर। अब जब हमने इसकी कोड की बात करी तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला जो रिमाइंडर मुझे मिल रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। सो इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखते थे, वी यूज टू मल्टीप्लाई इट बाय द 10 की पावर एंड जैसे जैसे हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम नेक्स्ट रिमाइंडर्स के ऊपर शिफ्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे हम 10 की जो पावर है उसको 1 से इंक्रीमेंट करते रहते हैं। जैसे फॉर 1 इट इज गोइंग टू बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 0। 0 को अगर हम यहाँ पर देखेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1 प्लस इस वाले 1 के लिए देखेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 1 into 10 की पावर 2 राइट नाउ। ये तो इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर एक चीज जो हमको नोटिस करनी है दैट इज कि हम इसको किसकी पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इसको 10 की जो भी पावर है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमने 10 को क्यों यूज किया है, 10 को हमने इसलिए यूज करा है क्योंकि हम डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्जन कर रहे हैं। तो डेसिमल से अगर कन्वर्जन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट ट्रिक जो कि आप याद रख सकते हो। एंड जब भी अगर इस तरीके को हम लेकर चले तो अगर मुझे यहाँ पर बाइनरी से डेसिमल के अंदर यहाँ पर कन्वर्जन करना हुआ, तो अगर बाइनरी से मुझे यहाँ पर डेसिमल के अंदर कन्वर्जन करना है, सो हमारे पास बाइनरी के अंदर तो बिट्स होती है। जैसे हम 101 को ही लेके चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बिट्स होती है, तो अगर बिट्स को ही हम यहाँ पर लें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 1 वही सेम चीज है लेकिन इस बार हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट चेंजेस ओवर। पहले हम डेसिमल से बाइनरी में कर रहे थे इसलिए हम डेसिमल के जो बेस होता है दैट इज 10, 10 की पावर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम बाइनरी से डेसिमल में कर रहे हैं तो बाइनरी का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस होता है 2 एंड यहाँ पर इसकी जो भी पावर्स होंगी इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि अब हम यहाँ पर बिल्कुल राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, देखा जाए तो हम बिल्कुल यहाँ पर टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद द पावर ऑफ 0 प्लस अपने 1 पर आएंगे सो इट इज गोइंग टू बी 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 प्लस अपने 1 पर आएंगे तो इट इज गोइंग टू बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2। जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो पावर है वो 1 से यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रही है। तो अगर इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 4 प्लस 0 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 0 इज गोइंग टू बी 1 ओनली, सो इट इज गोइंग टू गिव अस 1। अब जो टोटल आंसर मेरे पास कैलकुलेट होकर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 5। जैसे हम डेसिमल से बाइनरी में जब कन्वर्जन करते थे तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेप्स होते थे। फर्स्ट स्टेप वाज कि हमको जो भी डेसिमल नंबर गिवन है उसको हमको जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है वी हैव टू कंप्लीटली डिवाइड इट जब तक हमारे पास क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता। एंड उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर्स आती है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय द पावर ऑफ 10 सो दैट वी कैन गेट अ प्रॉपर बाइनरी नंबर। लेकिन बाइनरी के अंदर ऐसा नहीं होता, बाइनरी के अंदर हमारे पास एक स्टेप ऑलरेडी सॉर्टेड होता है दैट इज ऑफ बिट्स। यहाँ पर हमको हर एक बिट्स को कैलकुलेट करना पड़ता है लेकिन यहाँ पर तो हमको ऑलरेडी बिट्स गिवन है, सो यहाँ पर हम सिर्फ अपना सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। और ये कैसे जानना है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको बाइनरी से डेसिमल में अगर कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है या फिर यहाँ पर 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो उसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया, आप इसको जिस भी बेस से मल्टीप्लाई कर रहे हो उस बेस की यहाँ पर पावर्स चेंज होती रहेंगी। जैसे बाइनरी
टू डेसिमल कर रहे हैं तो बाइनरी का बेस हम लेंगे और उसकी पावर्स को यहाँ पर हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1001, ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है, मुझे नहीं पता कि इसका भी डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है। सो हाउ टू कैलकुलेट, वन को यहाँ पर लेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0। अपन 0 को यहाँ पर लेंगे, इट इज गोइंग टू बी 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1। यहाँ पर पावर 0 थी, यहाँ पर पावर हो जाएगी 1। इनफैक्ट आई वुड से कि आप यहाँ पर अभी कॉपी पेन लेके बैठो और खुद से मेरे साथ साथ आप यहाँ पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 0 के लिए देखेंगे, सो अगेन इट इज गोइंग टू बी 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 प्लस 1 के लिए यहाँ पर देखेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस 2 की पावर 3, इट इज गोइंग टू बी 8 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, यहाँ पर भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा 0। 2 की पावर 0 इज ऑलरेडी 1, सो वी आर गोइंग टू गेट 1। तो हमारे पास जो आंसर कैलकुलेट हो रहा है दैट इज 9 निकले। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 0 से लेकर हम 10 तक किस तरीके से डेसिमल के लिए बाइनरी इक्विवेलेंट्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 9 के इक्विवेलेंट हमारे पास जो नंबर कैलकुलेट हो रहा था दैट वाज 1001, वही नंबर हमने यहाँ पर लिया है, दैट इज 1001। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम द रेंज। फॉर एग्जांपल द नंबर इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्या नंबर है, वी नीड टू फाइंड आउट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है। सबसे पहले अपने यहाँ पर वंस बिट्स से स्टार्ट करें, वंस बिट्स को यहाँ पर लेना है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0। तो यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि हम हमेशा यहाँ पर 1 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाई कांट वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हम जनरली इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि जब देखिए हम अगर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो हमको पता है आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, हमको 0 से स्टार्ट करना है और यहाँ पर जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे अपने पावर को हमको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। लेकिन जब हम राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, सो वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ बिट्स एंड तब फिर हमको यहाँ पर पावर लिखनी पड़ती है, सो दैट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। सो इसीलिए हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे। यहाँ पर 0 के लिए लेंगे, इट इज गोइंग टू बी 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 प्लस 0 आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 प्लस 1 के लिए इट इज गोइंग टू बी 1 into 10 की पावर 1 into 2 की पावर 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 into 2 की पावर 4। Now we calculate the 2 की power 4, so it is going to give us 60 plus 1 into 2 की power 3 को कैलकुलेट करेंगे तो ये मुझे देगा यहाँ पर 8। इसका आंसर मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा, इसका भी 0 मिलेगा एंड इसका यहाँ पर मुझे मिलेगा, ठीक है। इसको when you are going to calculate this तो आपके पास जो आंसर कैलकुलेट ऊपर आएगा that is going to be 25। So the decimal equivalent of 11001 is equals to 25, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि हम यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मुझे कोई भी बाइनरी बिट गिवन है। नाउ अगर यहाँ पर हम थोड़े से प्रोसेस को समझे, सो इजंट इट वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैड जस्ट डिड इन आवर डेसिमल्स। तो यहाँ पर सिंपली हमको क्या करना है, हमको एक यहाँ पर नंबर गिवन है, नंबर इज लेट्स से 101। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 101 यहाँ पर मुझे गिवन, what do I have to do? I need to take the last number. Last number को अगर मुझे लेना है तो what do we need to do? We need to divide it by 10. ठीक है, हम यहाँ पर इसको 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो आप याद करो हमने इसको मॉड किया था 2 के साथ, सो दैट वी कैन गेट द नंबर ऑफ बिट। वो करने की हमको यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 101 को 10 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर जो मुझे आंसर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 10.1, जहाँ पर ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज है दिस इज बेसिकली द रिमाइंडर और मुझे यही चाहिए होती है मॉड्यूलस के अंदर। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू टेक द लास्ट नंबर जो भी हमारे पास आएगा एंड उसको हम मॉड दे देंगे बाय 10। जब मैं इस नंबर को यहाँ पर मॉड दूंगी बाय 10, सो दैट इज व्हेन वी आर गोइंग टू डू द मॉड ऑफ n बाय 10, तो यहाँ पर मुझे एक रिमाइंडर मिलने वाला है, ठीक है ना। ये जो मुझे यहाँ पर रिमाइंडर मिला, लेट्स से ये मेरे पास रिमाइंडर है तो मैंने उस रिमाइंडर के साथ क्या किया, आई नीड टू टेक दैट रिमाइंडर एंड मुझे यहाँ पर देखना है कि मेरे पास कांस्टेंट टर्म कौन सी है। कांस्टेंट मेरे पास यहाँ पर 2 है, जितने भी बिट्स है उसको मैं यहाँ पर 2 की कुछ पावर है, पावर को वी कैन टेक एज अ डिफरेंट वेरिएबल, लेकिन 2 इज समथिंग व्हिच इज कांस्टेंट ओवर हियर। सो क्या मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि हमको क्या करना है, अपने रिमाइंडर को यहाँ पर लेना है एंड उसको मल्टीप्लाई कर देना है विद द पावर। We need to multiply our remainder with some power। अब यहाँ पर ये जो हम मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ तक के लिए
कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब जब मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करूंगी, सो अगर मेरे पास इसका कोई ना कोई आंसर कैलकुलेट होकर आया, सो दैट इज टू बी एडेड इन द आंसर ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। जो प्रीवियसली मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर यहाँ पर कैलकुलेट हुआ हो, उसी के अंदर तो मुझे ये वाली नेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ऐड करना है। सो फॉर दैट वी कैन मेक अ न्यू वेरिएबल विच इज आंसर, जिसके अंदर हम अपने आंसर को प्लस कर देंगे रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय पावर के, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बोल तो दिया कि हम इसको पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली चीज तो पावर हमारे पास यहाँ पर 10 की टर्म्स में नहीं है, पावर हमारे पास यहाँ पर 2 की टर्म्स में। सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास यहाँ पर इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, बिकॉज व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द 10 की पावर, तो 10 की पावर 0 मीन्स 1, फिर इसको 10 किया, फिर इसको 100 किया, तो हम हर बार क्या कर रहे थे, जो भी मेरे पास पावर है यहाँ पर, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 10। लेकिन यहाँ पर अब मेरे पास 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले अगर मेरे पास वैल्यू थी 2 की पावर 0 से इट इज 1, 1 से हुआ 2, 2 से होगा 4, 4 से होगा यहाँ पर 8, तो हर बार यहाँ पर क्या हो गया, हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनटू आवर पावर। सो कैन आई जस्ट राइट समथिंग लाइक पावर इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाइड बाय 2। मतलब प्रीवियस जो भी पावर थी उसके अंदर व्हाट डू वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 2। अगर मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी 4 था, तो उसके अंदर अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी तभी मुझे यहाँ पर 8 मिलने वाला है। सो वी नीड टू राइट समथिंग लाइक दिस, या फिर अगर इसका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लिखना होगा, सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। एंड सिमिलरली इसके लिए हो जाएगा आंसर प्लस इक्वल्स टू रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम एक और चीज करें, एंड दैट इज कि जैसे ही मैंने अपनी ये जो लास्ट बिट है इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन फॉर्म करवाना है, मैंने वो करवा दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, नेक्स्ट टाइम मुझे आगे बढ़कर दूसरी वैल्यू को लेना है। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, हम जो भी मेरे पास यहाँ पर नंबर है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं बाय 10। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का यहाँ पर आंसर मिलने वाला है। जब भी हम अपने डिवीजन ऑपरेटर को यूज करते हैं तो हमारे पास 0.1, दैट मीन्स बेसिकली पॉइंट के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज होती है, डेसिमल के बाद वाली जितनी वैल्यूज होती है वो यहाँ पर रिमूव हो जाती है, एंड जो उससे पहले की वैल्यूज होती है वो मुझे एज एन आंसर मिल जाती है। तो अगर यहाँ पर मुझे 1.00 एज एन आंसर मिल रहा है, सो नेक्स्ट आइटरेशन की अगर मैं बात करूंगी, सो दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट बिट, ठीक है। सो वी कैन डू सिंपली वन थिंग ओवर हियर, जो भी मेरे पास यहाँ पर बाइनरी नंबर है, यहाँ पर लेट्स से मेरे पास यहाँ पर जो भी नंबर है, आई नीड टू टेक दैट नंबर एंड इसमें से मुझे यहाँ पर 10 को डिवाइड कर देना है, सो दैट मेरे पास जो लास्ट बिट है वो यहाँ से रिमूव हो जाए एंड आई कैन परफॉर्म द सेम ऑपरेशंस अगेन एंड अगेन। अब जैसे ही मैंने बोला अगेन एंड अगेन, यहाँ पर हम क्या करें, हमने एक बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया, सेकंड बिट पे किया, थर्ड बिट पे किया, फोर्थ पे किया, फिफ्थ पे किया। अब हो सकता है कि मेरे पास और भी बिट्स हो, तो मुझे उसमें भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर मुझे जो भी काम बार बार करना पड़ रहा है, दैट मीन्स वी नीड टू इंक्लूड अ लूप ओवर हियर। लूप आप यहाँ पर कोई सा भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर फॉर लूप यूज कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर व्हाइल लूप को भी यूज कर सकते हो। आई एम गोइंग टू यूज द व्हाइल लूप ओवर हियर, हम यहाँ पर व्हाइल लूप को यूज करने वाले हैं बिकॉज इट इज इजी टू यूज ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी, अब देखो मुझे कब तक चलानी है, मान लेते हैं कि मेरे पास नंबर है लेट्स से 10, ठीक है। लेट्स से हमारा जो नंबर है 101 है, मैंने इस वाली बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया एंड इसको रिमूव करवा दिया, तो नंबर क्या बचेगा 10। इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, ये नंबर रिमूव हो गया, अब क्या नंबर बचेगा 1 बचेगा। इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, ये भी रिमूव हो गया, अब मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 0 बचेगा। 0 के ऊपर नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई परफॉर्म द ऑपरेशन बट द आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो हमको क्या करना है, हमको अपना लूप तब तक चलाना है जब तक जो भी मेरा नंबर है या तो वो 0 से बड़ा है, या तो आप ये वाली कंडीशन लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि जब तक मेरे बाइनरी नंबर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो जाती तब तक वी नीड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो बोथ द कंडीशंस आर करेक्ट, यू कैन डू एज पर योर कन्वीनियंस। अब यहाँ पर हम पावर को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, अब पावर को हम इनिशियलाइज किससे करेंगे, पावर को हम यहाँ पर 1 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि किसी भी बेस की अगर मैं पावर को 0 कर दूंगी, सो इट इज गोइंग टू गिव मी एन आंसर ऑफ 1। तो इसीलिए जब भी हमको पावर 0 की बात करनी होती है तो हम उसको यहाँ पर 1 की फॉर्म, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारा बेसिकली मेन लॉजिक है जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इसको हम एक बार कोड के अंदर भी करके देखें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड नाउ। फॉर एग्जांपल हम एक बाइनरी नंबर क्रिएट करेंगे, बाइनरी नंबर, एंड जिसकी वैल्यू को लेट्स से हम इनिशियलाइजिंग इट 1, बट व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पर यूजर से इनपुट दे सकते हो,
इसकी जो डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा वो हमारे पास यहाँ पर 5 के इक्वल, राइट? नाउ वी नीड टू क्रिएट अ लूप जिसके अंदर जब तक मेरे पास बाइनरी नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन इज 0 तक, तब तक वी नीड टू परफॉर्म अ बंच ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है? वी नीड टू गेट दिस लास्ट बिट। इस लास्ट बिट को लेने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू? हमको एक रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसको हम यहाँ पर बाइनरी नंबर को लेंगे एंड इसका मॉड दे देंगे बाय 10। 10 से क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करवा रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे इसकी लास्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब लास्ट वैल्यू जब मुझे मिल जाएगी, आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय द पावर। यहाँ पर वी कैन डू वन थिंग, हम यहाँ पर एक इंट आंसर बना सकते हैं जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और एक इंट पावर बना सकते हैं जिसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। इसका बेसिक मतलब है कि 2 की पावर 0, इसको कॉमेंट्स में लिख सकते हैं 2 की पावर 0। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी जस्ट हैव टू राइट आवर आंसर। अब आंसर के अंदर आई नीड टू ऐड द रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय पावर की जो भी मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, दैट वी नीड टू राइट ओवर, राइट? उसके बाद व्हाट डू वी नीड टू डू? अब मैंने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा लिया, सो वी कैन जस्ट रिमूव दैट लास्ट बिट जो कि हमारे पास यहाँ पर थी, दैट वाज 1। 1 का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना था, करवा चुके हैं। नाउ वी कैन रिमूव दैट। सो टू रिमूव दैट वी कैन सिंपली यूज अ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ओनली। इसको भी हम यहाँ पर 10 से ही डिवाइड कर देंगे। उसके बाद वी नीड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द पावर। अब क्योंकि हम जो पावर है वो 2 की पावर से इंक्रीमेंट हो रही है, सो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2। यहाँ पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करना जरूरी है बिकॉज हियर वी वांट टू यूज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ पावर एंड उसमें हम यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सी इट ओवर हियर। वी नीड टू टेक द प्रीवियस वैल्यू फर्स्ट एंड उसके बाद उसके अंदर हम यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई। ठीक है, सो यस दिस इज ऑल। अब हमारे लास्ट में जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन एन आंसर वेरिएबल। इसको हम सिंपली प्रिंटफ करवा सकते हैं बाय राइटिंग डेसिमल इक्विवेलेंट is and यहाँ पर हम परसेंटेज नहीं लिख सकते हो, और else what we can do is डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पर हमारे पास बाइनरी नंबर आ जाएगा हमारे पास एंड दिस परसेंटेज डी इज करस्पॉन्डिंग टू द आंसर। तो सबसे पहले अब क्योंकि हम चाहते हैं कि फर्स्ट परसेंटेज डी की जगह पे हमारे पास बाइनरी नंबर है, तो सबसे पहले वी नीड टू राइट बाइनरी नंबर एंड उसके बाद क्योंकि हम चाहते हैं हमारे पास आंसर की वैल्यू है तो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, यहाँ पर अगर हम बाइनरी नंबर को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर 0 मिलेगी because that is only when we are going to exit the loop. So we can do one thing over here. यहाँ पर हम एक और बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर जिसके अंदर हम अपने बाइनरी नंबर की जो वैल्यू है उसको सेव करवा लेंगे सो दैट वी कैन एक्सेस इट ओवर हियर। इट हैज टू बी लोअर, तो यहाँ पर सिंपली लिख लेते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको करते हैं। ओके, तो मेरे पास आ चुका है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 101 इज इक्वल्स टू 5। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 10011। ठीक है, अब आई डोंट नो व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर, सो इसको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि क्या आता है। ओके, तो 10011 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास 19 के इक्वल आता है। कैसे आता है उसको अभी हम यहाँ पर ड्राइडन की मदद से समझेंगे। यहाँ पर हम ड्राइडन समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने जो बाइनरी नंबर लिया है दैट इज 10011 ओवर हियर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बाइनरी नंबर की जो भी वैल्यू कॉपी हो जाएगी अपने ओरिजिनल नंबर के अंदर। इसका तो बस काम है कि हमको लास्ट के अंदर अपनी वैल्यू चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट राइटिंग दिस। ओके, अपने आंसर को इनिशियलाइज करेंगे बाय 0 एंड पावर को इनिशियलाइज करेंगे बाय 1 व्हिच इज बेसिकली 2 की पावर 0। अब अगर मेरे पास बाइनरी नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है व्हिच इज, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू गिव द मॉड ऑफ 10 टू बाइनरी नंबर। जब हम इस नंबर को यहाँ पर 10 से मॉड देंगे तो यहाँ पर जो हमको आंसर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट बिट जो कि मुझे यहाँ पर मिल जाएगी 1। नाउ वी नीड टू टेक आवर आंसर इज इक्वल्स टू आंसर की प्रीवियस वैल्यू मेरे पास क्या है 0 जिससे हमने इसको इनिशियलाइज किया है, राइट? इसके अंदर हम ऐड करने वाले अपने रिमाइंडर को लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अपनी पावर के साथ व्हिच इज गोइंग टू बी 1। तो जो आंसर कैलकुलेट होकर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1। ओके, अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया सो वी कैन जस्ट रिमूव दिस वैल्यू। तो अब मेरे पास जो अपडेटेड बाइनरी नंबर निकल कर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1001 है।
ठीक है। पावर की वैल्यू को हम क्योंकि अपडेट कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करके बाय 2, तो इसकी जो वैल्यू है पहले 1 थी, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। करेक्ट। अब वापस से ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे इज माय बाइनरी नंबर ग्रेटर देन 0? यस इट इज। सो अगेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे तो मुझे 1001 मॉड देंगे बाय 10, तो वी आर गोइंग टू गेट 1 ओवर हियर। ठीक है। Now answer is equals to आंसर की प्रीवियस वैल्यू हम लेंगे which is going to be 1 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय पावर which is going to be 2। तो कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास जो आंसर के अंदर वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 3, राइट। नाउ हम यहाँ पर बाइनरी नंबर को रिमूव कर देंगे, अपना जो लास्ट बेसिकली डिजिट है उसको रिमूव करवा देंगे विच इज 1। ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब जो बाइनरी नंबर मेरे पास फॉर्म होगा दैट इज गोइंग टू बी 100। ठीक है। अब यहाँ पर पावर को भी अपडेट कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, तो इसकी जो पावर है वो हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 4। वापस से चेक करेंगे whether the binary number is greater than 0? yes it is, so we are going to calculate the remainder जो कि हमारे पास होगा 100 mod 10, तो मुझे यहाँ पर हम मिल जाएगा 0। सो द आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू आंसर की प्रीवियस वैल्यू रहेंगी 3 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू जो कि मेरे पास आई है 0 को अगर आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 0 होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर की वैल्यू भी 3 ही रहेगी। ठीक है। बाइनरी नंबर से हम अपने एक 0 को हटा देंगे, तो मेरे पास अब जो न्यू बाइनरी नंबर फॉर्म हुआ है दैट इज बेसिकली 10 राइट नाउ। ठीक है। अब यहाँ पर अपनी पावर को अपडेट कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 8 के इक्वल। वापस से चेक करेंगे whether the binary number is greater than 0? yes it is, so again यहाँ पर रिमाइंडर कैलकुलेट होगा जिसके अंदर we are going to get 0 right now। अगेन आंसर के अंदर प्रीवियस वैल्यू मेरे पास अभी 3 है प्लस प्लस करेंगे इसको 0 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 3 अगेन। ओके। नाउ अब हम बाइनरी नंबर में से मीन 0 को भी रिमूव कर देंगे, तो अब जो मेरे पास बाइनरी नंबर बचेगा दैट इज गोइंग टू बी 1, राइट। ठीक है। पावर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, तो जो आंसर हमको यहाँ पर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 16। तो अब वापस से चेक करेंगे क्या मेरे बाइनरी नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है? यस इट इज। सो अगेन हम यहाँ पर रिमाइंडर को कैलकुलेट करेंगे। रिमाइंडर को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 और देंगे बाय 10, तो जो आंसर हमको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 0.1, जिसमें से हमको 1 मिल जाएगा एज द रिमाइंडर। Now we are going to take the previous value of answer which is 3 plus remainder की वैल्यू को लेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे with the power which is 16, so it is going to be multiplied by 16। अब जो आंसर हमको कैलकुलेट होकर मिलेगा that is going to be 3 plus 16, जो कि आंसर मेरे पास आ जाएगा 19 के इक्वल। अभी भी हमको पता नहीं है whether this is the answer or not, क्योंकि अब हमारा तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बाइनरी नंबर लेंगे जो हमारे पास है 1, इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 10, 0.1 है। अब पॉइंट के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज है वो यहाँ पर हट जाएगी एंड बाइनरी नंबर की जो वैल्यू है वो फाइनली 0 के इक्वल हो जाएगी, जिसकी वजह से नाउ दिस पर्टिकुलर लूप इज गोइंग टू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। लेकिन कभी कभी इंटरव्यू के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर बाइनरी की वैल्यू 0 हो गई तब हमारे पास पावर की क्या वैल्यू थी। यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पावर की वैल्यू 16 नहीं रहेगी, पावर की वैल्यू तो अपडेट होगी। अगर यहाँ पर देखेंगे तो पावर की वैल्यू यहाँ पर 32 हो जाएगी, बिकॉज हमारा जो लूप है वो एग्जिट हो गया था, उसी वजह से हमारी जो पावर है यहाँ पर यूज नहीं हो पाई। इनफैक्ट वी कैन डू वन थिंग, हम यहाँ पर अपनी पावर की जो वैल्यू आएगी उसको हम एक बार प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं जस्ट टू सी कि हमारे पास क्या वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है। ओके, सो द वैल्यू दैट वी हैव गॉट हियर इज 32। अब क्योंकि हमने यहाँ पर बैकस्लैश n नहीं लगाया, बिकॉज ऑफ दैट वी डिडंट मूव टू द नेक्स्ट लाइन, लेकिन हमारी जो पावर है उसकी वैल्यू यहाँ पर 32 कैलकुलेट होकर आएगी। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कि हम किस तरीके से अपने बाइनरी नंबर्स को यहाँ पर डेसिमल नंबर्स के अंदर भी यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने अभी तक सीखा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है। लेकिन व्हेनेवर वी आर सिटिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर अगर हम किसी इंटरव्यू का कोई भी राउंड दे रहे हैं एंड वहां पर हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नॉट द कोडिंग पार्ट बट बेसिकली दिस पार्ट जहां पर हमको हर एक वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है। So sometimes it may be time consuming, but यहाँ पर if you are talking about your college examinations जहाँ पे आपको पूरा लिखना होता है प्रॉपर वे के अंदर, so for that this is okay। लेकिन हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिसकी मदद से we can calculate the answers। अब यहाँ पर we are going to discuss the short trick। Now let's discuss the short trick।
शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फॉर डेसिमल टू बाइनरी। अगर यहाँ पर हमको एक डेसिमल नंबर गिवन है, लेट्स से इट इज 25, तो 25 के इक्विवेलेंट यहाँ पर हम बाइनरी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू ऑल दैट डिविजन प्रोसेस। अब जब भी हमको बाइनरी में करना होता है, अभी हमने यहाँ पर पावर के लिए देखा कि बाइनरी के अंदर जो पावर है वो हमारे पास किस तरीके से इंक्रीज होती है, इट इज फ्रॉम 1 2 4 8 16, इस तरीके से हमारे पास इंक्रीज होती है पावर्स, राइट। सो कैन वी जस्ट राइट इट ओवर हियर। सबसे पहले हमारे पास होती है 1, टू टू को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 2 से करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 32 एंड सो ऑन। यहाँ पर 64 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट हम देखेंगे सो इट इज 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड सो ऑन। हमारे पास जो पावर है वो यहाँ पर इंक्रीजिंग फैशन में चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि हम बाइनरी के अंदर कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हमको ये चीज पता है कि बाइनरी के अंदर हमारे पास सिर्फ दो बिट्स होती हैं, दैट इज 0 एंड 1। तो जो हमारे यहाँ पर पावर्स है इनके करस्पॉन्डिंग बेसिकली हमको अपने 0 एंड 1 बिट्स का इस हिसाब से प्लेसमेंट करना होता है सो दैट वी कैन गेट द डेसिमल वैल्यू एज 25 ओवर, ठीक है। अब यहाँ पर वो हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 64 की जगह 1 रख दूं तो क्या मुझे कभी भी आंसर में 25 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अगर मैं 32 की जगह 1 रख दूं क्या मुझे आंसर में 25 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। लेकिन अगर मैं 16 की जगह पे यहाँ पर 1 रख दूं तो तब भी एक पॉसिबिलिटी है दैट आई कैन गेट माई आंसर एज 25। सो द ट्रिक इज कि आपको यहाँ पर जो भी डेसिमल नंबर गिवन हो आपको उसके इक्विवेलेंट 2 की पावर फाइंड आउट करनी है, जो कि उससे जस्ट स्मॉलर यहाँ पर हमको फाइंड आउट करनी है। तो 25 कहीं यहाँ पर लाई करता होगा, उससे जस्ट कम वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पर 16, तो 16 के इक्विवेलेंट हम यहाँ पर कर देंगे 1। अब यहाँ पर हम क्योंकि ऑलरेडी 16 को कंसिडर कर चुके हैं सो नाउ वी नीड टू फाइंड द अदर नंबर्स। तो अदर नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए 25 को 16 में से हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 9। अब यहाँ पर वी नीड टू फाइंड, अब नाउ दिस इज माय न्यू नंबर, ठीक है, इसको हमको अपने न्यू नंबर की तरह कंसिडर करना है। और जितने भी नंबर्स अब मेरे पास यहाँ पे बचे हैं दीज आर गोइंग टू बी 0, इन पे तो ध्यान ही नहीं देना है। लेकिन 16 के बाद अब मेरे पास जितने नंबर्स बचे हुए हैं हमको फाइंड आउट करना है कि जो नंबर मेरे पास अभी प्रेजेंट है उससे जस्ट छोटी वैल्यू कहाँ पर आ रही है, उससे जस्ट छोटी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 8 में आ रही है। तो यहाँ पर 8 को माइनस कर देंगे, अब जो आंसर मुझे मिलेगा 1। क्या मेरे पास 1 कहीं पर प्रेजेंट है? अगर 1 प्रेजेंट है तो यहाँ पर 1 की जगह पर हम काटेंगे सिंपली 1। यहाँ पर 1 से कोई छोटी वैल्यू तो प्रेजेंट हो नहीं सकती, सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। तो यहाँ पर जो बीच में हमारे पास बिट्स बच जाती है उसकी जगह पे हम यहाँ पर 0 दे देते हैं विच इज नॉट गोइंग टू फिट द आंसर। तो यहाँ पे इफ यू आर गोइंग टू टेक 16 प्लस 8 को लेंगे प्लस अपने 1 को लेंगे सो द आंसर वी आर गोइंग टू गेट इज 25। जिन बिट्स के करस्पॉन्डिंग जिस भी पावर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास बिट यहाँ पर 1 सेट होती है वी नीड टू कंसिडर दोज वैल्यूज ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल वी कैन टेक ओवर हियर। लेट्स सी हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज 36, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32। अब मुझे पता है कि अगर मुझे 36 को फाइंड आउट करना है तो 32 के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज है वो 32 का डबल ही यहाँ पर आएगी, सो दैट कांट बी द आंसर। तो 36 से जस्ट छोटी वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर 32, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी 1। इसमें से 32 का अगर माइनस होंगी तो मुझे मिलेगा 4। क्या मेरे पास 4 एग्जिस्ट करता है? 4 तो मेरे पास एग्जिस्ट करता है, सो हम यहाँ पर भी कर देंगे 1 एंड बाकी जो वैल्यूज बची है उनकी जगह पे हम कर देंगे 0 0। तो जो आंसर मुझे यहाँ पर मिल रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक इस क्वेश्चन को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था। सो यस दिस इज द आंसर जो कि हमने 36 के लिए प्रॉपर डिवीजन मेथड को फॉलो किया था, दैट वाज 1 0 0 1 0 0। तो यहाँ पर हमको इस तरीके का आंसर हमको मिल सकता है, वी कैन कैलकुलेट इट विद इन सम सेकंड्स ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर देयर इज वन मोर शॉर्ट ट्रिक। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में हमको एमसीक्यूज दे रखे हो, सो वहां पर अगर हमको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, फॉर एग्जाम्पल हमको दे रखा है 25, ठीक है, 25 हमको यहाँ पर दे रखा है। अब हमको पता है कि 25 के इक्विवेलेंट जो बाइनरी होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो मान लो कि आपको ऑप्शंस के अंदर कुछ इस तरीके की वैल्यूज दे रहे 1 1 1 0 0, सी में आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है लेट्स से, एंड डी में फॉर एग्जाम्पल दिस इज गिवन टू, ठीक है। अब यहाँ पर जो चारों वैल्यूज है चारों वैल्यूज हमारे पास अलग है।
नाउ देखते ही कैसे पता चलेगा कि कौन-सा इसके पास आंसर है? अब हम चारों वैल्यूज़ को तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते बैठकर। सो देयर इज़ वन थिंग, जब भी हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऑड वैल्यू होती है, ऑड वैल्यूज़ कौन-सी होती है? जो कि हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 तो ये सारी की सारी ऑड वैल्यूज़ होती हैं। ऑड वैल्यूज़ बनाने के लिए मुझे हमेशा लास्ट में यहाँ पर 1 की ज़रूरत पड़ने वाली है। और जहाँ पर 1 की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बिट होने वाली है, दैट इज़ गोइंग टू बी 1 ऑलवेज़। अभी मैंने 25 के लिए कैलकुलेट किया, 25 के लिए जो मेरे पास लास्ट बिट थी, दैट वाज़ फॉर द 1, दैट वाज़ ओनली 1। ठीक है? तो जब भी आपके पास यहाँ पर ऑड क्वेश्चन्स आए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास लास्ट वाली जो बिट होती है, जो कि 1 की होती है, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज़ 1। ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पर शॉर्टकट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास डेसिमल अगर गिवन है, तो उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर बाइनरी क्या हो। ओके, सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर किस तरीके से एडिशन परफॉर्म करवा सकते हैं, किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किस तरीके से हम इनको भी कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं, रिपोर्ट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देयर आर मेनी मोर कॉन्सेप्ट्स जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt on today's lecture or any of the previous lectures, you can just comment me down below and I'll pick up your doubts. Also, if there is any other topic that you want me to take up, you can just comment me down below. So I'll meet you in the next video, and thank you so much.